जी। चलो जी। हमने क्या क्या कर लिया मुस्लिम लॉ में? मुस्लिम लॉ में सोर्सेज हो गया है, स्कूल हो गया है, नेचर हो गया है, ठीक है जी, निकाह हो गया है, डॉवर, तलाक, इद्दत, एज का कंसेप्ट हो गया है, और एक मेंटेनेंस का निकला है जिसके अंदर सायरा बानो वगैरह के केस वगैरह निकले हैं। आज जो पिछला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ दो मेन चीजें हैं, एक्ट्स रह गए हैं। ठीक है ना, आज एक्ट्स निपटाते हैं। और आज का मेन टारगेट रहेगा कि मैं गार्जियनशिप आपको कंप्लीट कराऊं, गार्जियन के साथ साथ में। ठीक है जी। कुछ मैं एक बार सिलेबस दोबारा से देखता हूँ, उसके अंदर कोई जैसे शुफा वगैरह के अगर है कंसेप्ट तो वो देखते हैं, नहीं तो फिर जो है विल, और फिर सीधा मुस्लिम सक्सेशन प्लस वक्फ भी रह गया, वक्फ बोर्ड। ठीक है, हालांकि यूटिलिटी खो चुका है, बट हम निपटा लेंगे मोटा मोटा इसको। ठीक है जी। चलो चलते हैं, बेरेक्ट पे आ जाओ। सबसे पहला बेरेक्ट करो, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये भी ऊपर चला जाए तो अच्छा। चलो ये ठीक है। बेरेक्ट अगर है तो खोल लीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आते आते सवाल नहीं आता इसमें से। एक्ट ऑफ 1939 असेंट, ठीक है जी, छोड़ दो। सिंपल प्रियम्बल देख लो। एक्ट है कंसोलिडेशन के लिए और क्लैरिफाई द प्रोविजन जितने भी मुस्लिम लॉ है रिलेटेड टू द सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए बाय वुमन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है जी, एंड टू रिमूव डाउट, सभी डाउट्स की रिमूवल के लिए। एज टू द इफेक्ट ऑफ द रिनंसिएशन, जो भी इफेक्ट ऑफ रिनंसिएशन होता है, यानी कोई इस्लाम छोड़ दे, अपोस्टेट हो जाएगा इस्लाम से, तो उसका इफेक्ट क्या रहता है बाय मैरिड मुस्लिम वुमन के लिए। ठीक है जी, उसकी शादी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बेसिकली ये इसी चीज के लिए। ये नीचे भी सेम चीज लिखी हुई, शो टाइटल एक्शन छोड़ दो। सिंपल ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन आ रहा है, बी एब्सोल्युटली फिक्स। ये जो 1 2 3 4 5 6 है, पिछली बार तो अभी तो क्वेश्चन ये था कि ये टोटल है कितने। ठीक है जी, टोटल 9 है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो इस लिस्ट में से एक क्वेश्चन श्योर है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है जी। ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। एक वुमन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ shall be entitled to obtain a decree for dissolution of her marriage। ठीक है जी। ध्यान रखना, हम शरिया लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। ये 1939 के अंदर जो एक्ट बनाया, दिस इज नॉट अ शरिया लॉ। शरिया लॉ की बात करोगे तो वुमन को राइट ही नहीं है डाइवोर्स प्रोनाउंस करने का। ठीक है जी, एट ऑल देयर इज नो राइट। ठीक है जी। हाँ, बट ये जो डेवलप्ड लॉज आए हैं, या फिर कुछ जो बेसिकली लिबरलाइजेशन आया है इस्लाम के अंदर, उसके बाद जो ये लॉज बने हैं, ये वुमन के लिए। ठीक है जी, आओ जी, फॉलोइंग अराउंड कौन कौन से हैं? दी वेयर अबाउट्स हस्बैंड हैज नॉट बीन नोन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 साल। 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कर लेना। हस्बैंड का पता नहीं है। दैट हस्बैंड जो है हैज नेग्लेक्टेड और हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस। ठीक है जी, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में फेल हो गया है। ठीक है जी, कितने? 2 साल तक के लिए। दैट के ये जो हस्बैंड है हैज बीन सेंटेंस्ड और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 साल और अपवार्ड। 7 साल से या उससे ज्यादा समय तक के लिए उसको सजा हो चुकी है। नंबर 4, दैट ये जो हस्बैंड है हैज फेल टू परफॉर्म बिना किसी रीजनेबल कॉज के जो भी उसकी मैरिटल ऑब्लिगेशन थी, कितने समय के लिए? 3 साल तक के लिए। देखो जी, पहले के अंदर 4 साल है, दूसरे के अंदर 2 साल है, तीसरे के अंदर 7 साल है, चौथे के अंदर 3 साल है। ठीक है जी। पांचवा, द हस्बैंड वॉज इम्पोर्टेंट।
एट द टाइम ऑफ द मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। ध्यान रखना इसमें हमेशा पेज रहता है कि जिस समय बेसिकली शादी हुई उस समय इंपॉर्टेंट था लेकिन अब नहीं है। तो दो जगह प्रूव करना पड़ेगा, शादी का समय और कंटिन्यूज टू से यानी आज तक इंपॉर्टेंट है। चलो जी, नंबर 6, दैट द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल तक के लिए इनसेन रहा है, या फिर सफरिंग फ्रॉम कोई विरुलेंट वेनरल डिजीज, सेक्सुअल डिजीज जो कि विरुलेंट है, बहुत ही ज्यादा मतलब फैलने वाली खतरनाक बीमारी है, ठीक है जी, उससे ग्रसित है। इसमें भी समय आ गया है 2 साल तक, 2 साल तक। दैट शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर, के उसको उसके पिता ने शादी में दे दिया था, लड़की की बात हो रही है, ठीक है जी, या फिर उसके दूसरे गार्जियन ने बिफोर, जब उसने अटेंड करी थी एज 15 साल की, ठीक है जी, तो वो चाहे तो रेपुडिएट कर सकती है अपनी शादी को बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 साल, 18 साल होने से पहले ही कर सकती है। अभी तक तो ठीक चल रहा है, कितना हिंदू लोग है जैसे ही सेक्शन 13(2) का 4, ठीक एब्सोल्युटली सेम चल रहा है, परंतु यहाँ पर चेंज आ जाता है क्या, परंतु यह बता दिया जाता है कि मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड। अब जो सेक्शन 13(2) का 4 लिखा हुआ उसकी लाइनिंग ही शुरू ऐसी होती है, वेदर नॉटविथस्टैंडिंग दैट कंज्यूमेशन हैज बीन हैपेंड और नॉट, या वेदर कंज्यूमेटेड नॉट, इस हिसाब से। बट ध्यान में रखना, अगर शादी कंज्यूम हो गई ऐसी लड़की की जो 15 साल से नीचे थी, ठीक है जी, अब वो रेपुडिएट नहीं कर सकती है अगर वो मुस्लिम। नंबर 7, यदि हस्बैंड ट्रीट करता है उस लेडी को, लड़की को क्रूरटी से, दैट इज टू से, कहने का मतलब हैबिचुअली असोल्ट करता है उसको, या फिर उसने उसकी लाइफ मिजरेबल बना दी है, कैसे, क्रूएल कंडक्ट से, इवन इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकली उसने इल ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया है। या फिर बी, एसोसिएट विद वुमन ऑफ इविल रेपुटेशन, ठीक है जी, एक मुसलमान बहुत सारी औरतों के संपर्क में रह सकता है, लेकिन अगर वो औरत इल रेपुटेशन वाली है, ठीक है जी, सिर्फ वो वाली औरत जो है ग्राउंड बनेगी डाइवोर्स का, अदरवाइज दूसरी औरतें ग्राउंड नहीं बनेगी डाइवोर्स का। सी, अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, खुद इमोरल लाइफ जिए ना जिए लेकिन वाइफ को इमोरल लाइफ जीने के लिए बोलता है, ठीक है जी। डिस्पोजेस यानी जैसे जिना वगैरह करने के लिए बोलता है, एडल्ट्री वगैरह करने के लिए बोलता है। डिस्पोजेस ऑफ हर प्रॉपर्टी, वाइफ की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करता है, या फिर प्रिवेंट करता है उसको, लेडीज को, कि वो एक्सरसाइज कर सके अपने लीगल राइट उस प्रॉपर्टी पर ओवर, या फिर रोकता है उस लेडी को इन दी ऑब्जर्वेंस ऑफ, जो भी उसके रिलीजियस प्रोफेशन है और प्रैक्टिस है उसको करने से रोकता है। लेट से वो पर्दा नशीन लेडी है तो पर्दा नहीं करने के लिए बोलता है, लेट से वो पर्दा नशीन लेडी नहीं है लेकिन उसको पर्दा करने के लिए बोलता है, ठीक है जी। तो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है जो भी उसके रिलीजियस राइट है। एक तो सिंपल बुर्का पहने, एक पूरा पर्दा नशीन हो। एफ, इफ ही हैज मोर वाइफ्स देन वन, अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो वो इक्वली बराबर ट्रीट नहीं करता है, ठीक है जी। जो भी इंजंक्शंस, जो भी मतलब जो भी कायदे बताए गए हैं कुरान के अंदर उसके अकॉर्डिंग से नहीं करता है। नंबर 9, ऑन एनी अदर ग्राउंड, कोई दूसरा ग्राउंड है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के अंडर, प्रोवाइडेड दैट, परंतु नो डिग्री शैल बी पास्ड ऑन ग्राउंड 3। 3 कौन सा था, 7 साल की इम्प्रिजनमेंट वाला था, ठीक है जी। नो डिग्री शैल बी पास्ड ऑन ग्राउंड 3 अंटिल, जब तक कि सेंटेंस हैज बिकम फाइनल, जब तक ये सेंटेंस फाइनल ना हो जाए तब तक के लिए नहीं होगा, ठीक है जी। मैं एक बार निकाल, ये 1 2 3 है। आ गया आ गया आ गया। बी, ए डिग्री पास्ड ऑन ग्राउंड 1, ठीक है जी। एक कौन सा था, बेसिकली इसके अंदर वेयर अबाउट जो है 3 4 साल के लिए गायब है। शेल नॉट टेक इफेक्ट, वो इफेक्ट में नहीं आएगी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 महीने, कितना, फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री, उस डिग्री से। एंड इफ, और यदि हस्बैंड अपीयर हो जाता है इधर इन पर्सन, या तो
पर्सनली अपनी खुद की बॉडी लेकर, या थ्रू अनऑथोराइज एजेंट, या फिर अथोराइज एजेंट के थ्रू विद इन दैट पीरियड, उस पीरियड में, और सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को दैट ही इज प्रिपेयर टू परफॉर्म हिज कॉन्जुगल ड्यूटीज, के वो तैयार है अपनी कॉन्जुगल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। अब कोर्ट शैल सेट असाइड सच डिग्री। अगर इसमें डाइवोर्स ले भी लिया है और 6 महीने के अंदर अंदर यदि पति देव प्रकट हो गया, ठीक है जी, मियाँ पर हो गया अगर प्रकट, तो खत्म, सेट असाइड हो जाएगी। सेट असाइड को अंडरलाइन कर लेना। बिफोर पासिंग ए डिग्री ऑन ग्राउंड ऑफ 5, 5 में सीधा सिंपल क्या है, इंपॉर्टेंट रहा हो 2 साल तक के लिए और कंटिन्यूस हो। 2 साल, 2 साल है क्या इसमें, 2 साल, चलो जी। बिफोर पासिंग ए डिग्री, डिग्री पास करने से पहले ही था, ठीक है जी। द कोर्ट शेल, शेल को अगेन कोर्ट की ड्यूटी लगा दी क्या, ऑन एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड, मेक एन ऑर्डर, उसको ऑर्डर करना होगा, रिक्वायरिंग द हस्बैंड टू सेटिस्फाई, के रिक्वायरमेंट लगा देंगे हस्बैंड को सेटिस्फाई करे कोर्ट को विद इन ए पीरियड ऑफ 1 साल, 1 साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, उस ऑर्डर की डेट से लेकर, दैट ही हैज सीज टू बी इम्पोर्टेंट, के वो अब नपुंसक नहीं रहा है। एंड इफ द हस्बैंड सो सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर हस्बैंड ने सेटिस्फाई कर दिया कोर्ट को विद इन सच पीरियड, उस पीरियड में, नो डिग्री शेल बी पास्ड ऑन सेड ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी डिग्री पास नहीं होगी है। ठीक है जी। देखो बेरेट के अंदर ही आपको केस मिलेगा कमेंट्स में, सेक्शन 2 के, मोहम्मद अब्दुल जलील अहमद, मिला? ठीक है जी, अंडरलाइन कर लेना इसको। इसकी तीसरी लाइन है ऊपर से, बीच में, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसमें नहीं है, सेक्शन के अंदर नहीं लिखा गया, या पूरे एक्ट के अंदर कहीं नहीं है, ठीक है जी। बट ये अदरवाइज आ सकती है। दूसरा केस है इतवारी वर्सेस अशगनी, 1960, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है जी। इसको भी अंडरलाइन कर लो। एक नीचे हेडिंग मिलेगी, इंपोर्टेंसी की तो मिली गई है, आपका दिल करे तो कर लेना, अब्दुल अजीम, ठीक है जी। इसको करना है तो कर लेना। एक आपको वो मिलेगी, हेडिंग मिलेगी, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ये गुलाम लकीना फलक शाह अल्लाह बख्श, ठीक है जी। AIR 1950, लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है जी, इसको जरूर कर लेना। आओ, नंबर 3, नोटिस टू बी सर्व ऑन हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, नोटिस सर्व करना होगा कहां पर, हेयर्स ऑफ द हस्बैंड पर, वेन, जब कभी भी हस्बैंड की वेयर अबाउट, उसका आता पता, आर नॉट नोन, नहीं पता हो, इन ए सूट इन विच क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन who would have been the heirs of the husband under Muslim law if he had died on the date of the filing of the plaint शेल बी स्टेटेड इन द प्लेन, ठीक है जी। उन सभी बंदों के नाम, हेयर्स के नाम लिखने होंगे, नोटिस ऑफ द सूट शेल बी सर्व्ड ऑन सच पर्सन, उनके ऊपर ये नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा। अब ये जो सच बंदे हैं, शेल हैव द राइट, उनके पास राइट होगा कि वो आ सके और सूट में हिस्सा ले सके, प्रोवाइडेड दैट के पैटर्नल अंकल जो है या फिर ब्रदर जो है हस्बैंड का, इफ एनी, शेल बी साइटेड एज पार्टी इवन इफ ही और दे आर नॉट हेयर्स, ध्यान रखना, पैटर्नल अंकल, चाचा ताऊ, ठीक है जी, और भाई जो है, ध्यान रखना वो हेयर नहीं है, लेकिन किंतु परंतु इस सेक्शन में बन जाए। 4, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ, सीधी सिंपल सी बात है, द रिनंसिएशन, अगर रिनाउंस कर लिया है किसी मुस्लिम मैरिड वुमन ने, इस्लाम छोड़ दिया है, या हर कन्वर्जन या फिर दूसरे फेथ के अंदर चली गई, ध्यान रखो 2 चीजें लिखी है, सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया है, किसी दूसरे धर्म में नहीं गई है, ठीक है जी, या फिर इस्लाम छोड़ दिया और दूसरे धर्म में चली गई है, shall not by itself operate to dissolve her marriage, उसकी शादी ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होगी, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर सच रिनंसिएशन, परंतु यह बता दिया जाता है कि यह रिनंसिएशन करने के बाद या फिर कन्वर्जन करने के बाद, द वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन डिग्री, वुमन के पास डिग्री, उसके पास एंटाइटलशिप रहेगी कि वो डिग्री ले सके किस चीज की, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज, तलाक के लिए, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड, जो कि मेंशन करे गए सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर कहा, एनी अदर ग्राउंड में रेज्यूडरी वाले में आ जाएगी, ठीक हो गया, 9 के अंदर आ जाएगा ये। प्रोवाइडेड, और तो और बता दिया जाता है कि प्रोविजन इस सेक्शन के शेल नॉट अप्लाई टू अ वुमन, वो किसी वुमन पर अप्लाई नहीं होंगे जो कन्वर्टेड टू इस्लाम है, ठीक है जी, फ्रॉम सम अदर फेथ हु रीएम्बेरेस्ड हर फॉर्मर फेथ, यानी कि एक कोई हिंदू लेडी थी, उसने इस्लाम कबूला, उसने निकाह किया,
उसके बाद उसने दोबारा से अपना हिंदू धर्म कबूल कर लिया, ध्यान रखना उसकी शादी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। राइट टू डोवर नॉट टू बी अफेक्टेड, यस, नॉट स्टैंडिंग in this act shall affect any right which a married woman may have under Muslim law। जो मुस्लिम लॉ के अंडर किसी मुस्लिम मैरिड वुमन को मिलता है, वो सारे के सारे राइट, कौन से, डोवर वाले, या फिर एनी पार्ट, किसी जो भी उसका पार्ट है देयर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो खत्म नहीं होगा। वो ऐसे की ऐसे रहेगा। ठीक हो गया। आओ जी जरा, जरा दूसरा डायरेक्ट कर लेते हैं। लगे हाथ, मेंटेनेंस निपटा लो भैया। 20 ऑफ 2019, 31 जुलाई 2019, ठीक है जी। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम मैरिड वुमन एंड प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है जी, डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड, ठीक है जी। और प्रोहिबिट करने के लिए है, इसको जरा अंडरलाइन कर लेना, प्रोहिबिट डाइवोर्स जो मियर प्रोनाउंसमेंट से हो जाता है, तलाक किनके द्वारा, उनके हस्बैंड्स के द्वारा। एंड प्लस लगा हुआ है के ऊपर, प्रोवाइड करने के लिए जो भी मैटर्स है कनेक्टेड देयर विद, और इंसिडेंटल जो भी इंसिडेंटल मैटर्स हैं और कनेक्टेड मैटर्स हैं उनकी आपूर्ति या पूर्ति के लिए बेसिकली, ठीक है जी, उसके लिए बन जाएगा। ठीक है जी। शो टाइटल एक्सटेंड पूरा जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है जी। 19 सितंबर 2018 इट शैल बी डीम टू हैव केम इनटू फोर्स। 19 सितंबर 2018, ध्यान रखना एक्ट से पहले का ही है, ठीक है ना। बेसिकली हुआ क्या था, 2018 में बिल पेश हो गया था, लेकिन फिर डिसोल्व हो गई थी अपनी ये जो लोकसभा है, फिर नई लोकसभा बनती है, सबसे पहला जो बिल, सबसे पहले बिलों में से ये बिल पास किया जाता है, देखो 20 ऑफ 2019। चलो जी आगे आ जाओ। अब इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म छोड़ दो, वही आईटी एक्ट के अंदर जो बताया गया, मैजिस्ट्रेट पे आ जाओ, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो कि एक्सरसाइज कर रहा है जुरिडिक्शन अंडर द कोड ऑफ सीआरपीसी 1973 इन द एरिया जहां पर मैरिड मुस्लिम वुमन रिजाइड करती है, और तलाक या फिर तलाक बिद्दत, ठीक है जी, या फिर कोई भी अदर सिमिलर फॉर्म, ठीक है जी, अंडरलाइन तलाक, अंडरलाइन तलाक बिद्दत, ठीक है जी, या फिर कोई भी सिमिलर फॉर्म सिमिलर टू तलाक बिद्दत, ठीक है जी, फ्रॉम ऑफ तलाक हैविंग द इफेक्ट, जिसका इफेक्ट क्या है, ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इरिवोकेबल डाइवोर्स। वो वाले, सिर्फ वही वाले तलाक इसके अंदर आएंगे जिन तलाकों के अंदर इंस्टेंटली 1 मिनट के, 1 सेकंड के अंदर इरिवोकेबल हो जाता है तलाक, ठीक है जी। जो भी प्रोनाउंस किया गया है मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा, सिर्फ उन तलाकों की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी हम बेसिकली तलाकुल हसन, तलाकुल एहसन, खुला, इला, जिहर, फास्क, लियान, इनकी बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली। हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, तलाकुल बिद्दत की बात कर रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल, ध्यान रखो, तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल, एनी प्रोनाउंसमेंट तलाक, यानी कौन सा तलाक, वही जो इंस्टेंटेनियसली इरिवोकेबल कर देता है, ठीक है जी, प्रोनाउंसमेंट उसकी, ठीक है जी, किसी मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के ऊपर शब्दों के द्वारा, ठीक है जी, या तो बोले गए शब्द या फिर लिखे गए शब्द या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के द्वारा जनरेटेड शब्द, और किसी भी दूसरी फॉर्म में या अदर मैनर में व्हाटसएवर कोई भी, अंडरलाइन शेल बी वॉइड एंड इलीगल। वॉइड एंड इलीगल को बॉक्स कर लेना, सवाल आ जाएगा वॉइड ओनली, इलीगल ओनली, वॉइड एंड इलीगल बोथ या नन, void and illegal both। पनिशमेंट ध्यान रखो, इसको ऑफेंस बना दिया गया है, एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंसेस ट्रिपल तलाक रेफर्ड टू इन सेक्शन 3 अपॉन हिज वाइफ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल व्हिच में एक्सटेंड टू 3 साल, अंडरलाइन 3 साल, एंड शैल, एंड के ऊपर प्लस लगा लो, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, साथ साथ में फाइन भी लगेगा, सजा भी होगी, फाइन भी मिलेगा। चलो जी, चैप्टर 3, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमन, ठीक है जी। अब मुस्लिम मैरिड वुमन के जो राइट्स हैं बेसिकली कौन से, मेंटेनेंस के जो राइट्स हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आओ जरा उसको डिस्कस करते हैं। 1986, मेरे को एक सेकंड, तीसरा कितना हुआ, 15, 50,
हम्म, चलो भैया। सबसिस्टेंस अलाउंस नाम दिया गया, ध्यान रखना। ये मेंटेनेंस नहीं बोल रहे, क्योंकि मेंटेनेंस लिखते हैं तो काफी ज्यादा आउटरेज होता है, तो इट इज लाइक अ स्मार्ट प्ले फ्रॉम द साइड ऑफ द लेजिस्लेशन दैट दे सिंपली अवॉइड टू यूज द वर्ड मेंटेनेंस एंड अल्टरनेट विद इट सबसिस्टेंस। चलो जी आओ। बिना किसी प्रेजुडाइस के टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन एनी अदर लॉ। यस, अगर मैं पुराने 1986 के एक्ट की बात करूं तो उसके अंदर स्पेसिफिक लिख दिया था कि जो भी मेंटेनेंस का प्रोविजन इस एक्ट में बनेगा 1986 के में, मुस्लिम वुमन वाले में, ठीक है जी, कोई भी दूसरा एक्ट चाहे सीआरपीसी हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है जी, इस एक्ट 1986 के एक्ट को ऊपर सुपीरियोरिटी दे दी गई थी। इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिक लिख दिया गया है कि यह एक्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रेजुडाइज नहीं करेगा किसी भी दूसरे एक्ट में जो कि टाइमिंग इन्फोर्समेंट में है हमारे देश में। एक मैरिड मुस्लिम वुमन जो है, अपॉन होम जिसके ऊपर तलाक, ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर दिया गया है, शेल बी एंटाइटल्ड, वह एंटाइटल रहेगी कि वो रिसीव करे अपने हस्बैंड से सच अमाउंट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस, वो वाला सबसिस्टेंस अलाउंस वाला अमाउंट फॉर हर, उसके लिए, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है जी, एंड पर प्लस लगा लेना, हर को अंडरलाइन करो, एंड पे प्लस लगाओ, और डिपेंडेंट को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को अंडरलाइन करो, एज केस एज में भी, जितना भी जैसे भी मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड किया जाए। नंबर 6, custody of the minor children, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, एक married Muslim woman shall underline shall be entitled to the custody of the minor children in the event of pronouncement of triple talaq of her husband in such manner as may be determined by the magistrate। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कितना मेंटेनेंस जाएगा, अब मुस्लिम बच्चों का कितना मेंटेनेंस है भाई, स्कूल में पढ़ रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है, ठीक है जी, दिम्मी है, अशराफिया है, अशफाकिया है, ठीक है जी, उसके हिसाब से इनका अलग अलग डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो जी। ऑफेंस टू बी कोग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, याद रखना, जो ऑफेंस बनाया गया है ट्रिपल तलाक देना, ठीक है जी, वह ऑफेंस का नेचर बता रहे हैं। ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कोग्निजेबल, अंडरलाइन कोग्निजेबल एक्ट है। इफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बाय द मैरिड मुस्लिम वुमन अपॉन होम, जिस पर तलाक प्रोनाउंस किया गया है, या फिर और को सर्कल करके, या फिर एनी अदर पर्सन भी इसकी शिकायत लगा सकता है जो भी उससे रिलेटेड हो, बाय ब्लड या फिर मैरिज, या शादी से उससे संबंधित हो, या फिर बाय ब्लड उससे संबंधित। हाँ, वो सिस्टम है कि भाई बाय ब्लड और बाय मैरिज एक ही जगह हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वो है बेसिकली। बी, ये जो ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, वह कंपाउंडेबल रहेगा। इसमें समझौता करार वगैरह करवाया जा सकता है। किसके इंस्टांस पर? एट द इंस्टांट ऑफ द मुस्लिम मैरिड वुमन जिसके ऊपर तलाक प्रोनाउंस किया गया था, प्लस विद के ऊपर प्लस लगा लो, विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑन सच टर्म्स, जो भी कंडीशन डिटरमाइन होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। नो बंदा, कोई भी बंदा, नो अक्यूज्ड, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको बेल भी नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल बना दिया, अनलेस द मजिस्ट्रेट, जब तक कि मजिस्ट्रेट ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड एंड आफ्टर हियरिंग, यस एप्लीकेशन तो बन सकती है बेल की, प्लस एड के प्लस लगाओ, आफ्टर हियरिंग द मुस्लिम मैरिड वुमन, पहले मुस्लिम मैरिड वुमन से पूछा जाएगा जिसके ऊपर ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया गया है, इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल, कि भैया इसको बेल दे देगा ना दे दे, सीधी सिंपल सी, अगर उसने मना कर दिया खत्म बात। रिपील एंड सेविंग्स छोड़ दो, ठीक है जी। चलो, इनको हटा रहा हूं अब मैं, ये जो अपने बेल्ट हैं, ठीक है जी, इनको अच्छे से निपटाना, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। आओ जी, अब जरा अगेन ध्यान रखना, मोटा मोटा निपटा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, बस क्या है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई कंसेप्ट ऐसा ना हो, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो अनटच रह जाए, ठीक है जी। आओ जी, पहला कंसेप्ट, गार्जियनशिप, ठीक है जी। देखो, अगर शादी के लिए गार्जियनशिप है, अगर सवाल थोड़ा सा बदल के या फिर ट्रिक होकर आए,
अगर मैं पूछूं कि शादी के लिए, मुस्लिम मैरिज के लिए कोई गार्जियन है, ठीक है जी, उसको क्या कहेंगे? जबर। ठीक है जी। और किस समय चाहिए? लेट्स से एक जोड़ा 15 साल से ऊपर है, या एक जोड़ा 15 साल से नीचे है बट 7 साल से ऊपर है। 7 साल से ऊपर है, ठीक है जी। यहाँ पर गार्जियन की बेसिकली कंसेंट या फिर इनकी जो है हामी सहमति वगैरह चाहिए, ठीक है जी। ये करते हैं इनकी ब्याह पर शादी। अगर 15 साल का कोई मुसलमान लड़का हो जाए, मुसलमान लड़का सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान लड़की शादी नहीं करती है, मुसलमान लड़का शादी करता है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। गार्जियनशिप में मैं इसको हटा देता हूँ, अरे यार ये कुछ रुको जरा। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। ऐसे ही एक गार्जियनशिप होती है जो शादी के लिए नहीं होती है, वो होती है कस्टडी के लिए, ठीक है जी। कस्टडी, कस्टडी के लिए गार्जियनशिप को कहते हैं हिजानत। चलो जी, ध्यान रखना, इसमें शिया सुन्नी अलग करना है आपको। सुन्नियों में आ जाओ। गार्जियन की बात कर रहे हैं तो सिंपल, एक तरफ गार्जियन लिख लो, जी फॉर गार्जियन, और इस तरीके से लाइन खींच लो। एक तरफ लिखो बॉय, एक तरफ लिखो गर्ल। अरे जी तो गर्ल हो गई भैया। ये चलो GIR यहाँ पर लिख देता हूँ गर्ल। ये गार्जियन है, GD कर रहा हूँ मैं गार्जियन। कस्टडी की बात हो रही है, ध्यान रखना। मदर, फादर। बॉय 7 साल तक माँ के पास कस्टडी रहेगी। गर्ल टिल प्यूबर्टी, माँ के पास कस्टडी कस्टडी रहेगी। अबाउ 7 फादर के पास। अबाउ प्यूबर्टी फादर के पास। ठीक हो गया। शिया में भी ऐसे ही कर लो, एक तरफ गार्जियन लिख लो, ठीक है जी, बॉय लिख लो और गर्ल लिख लो। मदर, फादर। टिल 2 इयर्स बॉय कस्टडी माँ के पास, टिल 7 इयर्स कस्टडी लड़की की माँ के पास। अबाउ 2, अबाउ 7 फादर के पास कस्टडी चली जाती है। ठीक हो गया। चलो जी, सुन्नियों में लेट्स से ना मदर है ना फादर है, अब किसके पास? मदर, मदर। हाउ, हाई, सो, एवर। कहाँ, किस केस के अंदर? लेट्स से सुन्नियों के अंदर 7 साल से छोटा बच्चा है तो पिता तो संभाल नहीं सकता, वो तो गार्जियन है ही नहीं फिलहाल, ठीक है जी। कस्टडी नहीं जाएगी, हिजानत नहीं जाएगी उसके पास, ठीक है ना। चलो जी, वो नहीं है तो फादर की मदर। हाउ, हाई, सो एवर। वो भी नहीं है तो फिर फुल सिस्टर। फुल सिस्टर में कौन कौन आ रहा है? यूट्राइन सिस्टर आ रही है और कॉन्सेंग्विन सिस्टर आ रही है। कॉन्सेंग्विन कौन सी? वो एब्सोल्यूट कैपेसिटी वाली, जिनसे शादियां नहीं हो सकती, कुटुंब वाली, ठीक है जी। अगर लेट से फुल सिस्टर भी नहीं है तो फुल सिस्टर की डॉटर। सिस्टर्स एसएस कर रहा हूँ, सिस्टर्स डॉटर, ठीक है जी, वही यूट्राइन सिस्टर की डॉटर या फिर कॉन्सेंगन सिस्टर की डॉटर, ठीक है जी। ये भी नहीं है तो फिर मैटरनल आंट। वो भी नहीं है तो फिर पैटर्नल आंट। ठीक हो गया जी।
चलो, लेट से ये सब भी नहीं है तो फिर ग्रैंडफादर के पास, ग्रैंडफादर भी नहीं है तो फुल ब्रदर। कौन सा? ओनली कॉन्सेंग्विन फुल ब्रदर। अगर फुल ब्रदर भी नहीं है, फुल ब्रदर्स सन, वही कॉन्सेंग्विनिटी वाला, कुटुंब वाला। अगर ये भी नहीं है तो फिर फुल ब्रदर्स, ब्रदर ऑफ फादर। ठीक है जी। और अगर ये भी नहीं है तो फिर फुल ब्रदर ऑफ फादर्स इसका सन। ठीक है जी। सेम कॉन्सेंग्युनिटी वाला ही ध्यान रखना। ये तो है भैया सुन्नियों का कस्टडी का हिसाब किताब। शियाओं की आ जाओ। शियाओं के अंदर हम कर चुके हैं यहां तक। ठीक है जी। इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर मदर फादर नहीं है तो फिर फादर फादर। ठीक है जी। हाउ हाई सो एवर। अगर ले कोई भी नहीं है तो कोर्ट विल डिसाइड। शियाओं का थोड़ा ठीक है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ऐसे ही आ जाओ। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है जी। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को आप देखोगे तो उसको रिपीट मोड पे या फिर उस पर स्टे करके उसको कर लेना। देखो, बच्चा अगर इलेजिटिमेट है तो क्या होगा? ठीक है जी। तो उसकी कस्टडी कैसे जाएगी? तो फिर टिल 7 इयर्स, चाहे बॉय चाहे गर्ल, माँ के पास रहेगी। ठीक है जी। और अबव 7, चाहे बॉय चाहे गर्ल, बच्चा इलेक्ट करेगा, बच्चे के इलेक्शन पर बेस्ड होगा। ठीक है, फादर के पास जाएगा या फिर मदर के पास जाएगा। सॉरी। इसमें बहुत फेमस केस है, लिखिए जरा इस पॉइंट के ऊपर। इमाम बंद वर्सेस मुत्सई। MUTSACEI। साइटेशन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है उसे। अभी जो हिजानत के जो बेसिकली गार्जियन होते हैं, इनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है? चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर। ठीक है ना, अलग अलग कर लेते हैं। अगर मदर है फिर। हाँ हाँ। इसी 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 वजह से फिर बच्चे के इलेक्शन पे छोड़ दिया, वरना सीधे सिंपल है, 7 साल का बच्चा क्या इलेक्ट करेगा? ठीक है ना, सोचो 7 साल का बच्चा। नहीं, नहीं करेगा। नहीं करेगा। ध्यान रखना, जो आप अकेले में पढ़ रहे हो, इट इज वेरी शुगर कोटेड इस्लाम। वैसे ही बच्चा बेसिकली, अब मैं तो वैसे ही बोलूंगा, बच्चा हरामी है, बाप नहीं रखी। ये देखो, इद्दत विद्दत और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मेरा बच्चा है किसी और का बच्चा है। लेट से एक बच्चा ऐसा है ना, मेरा ना किसी और का, तो वो हरामी है। नहीं रखेगा वो। एक मुस्लिम फादर, ही इज नॉट गोइंग टू हैव एनी legitimate चाइल्ड इनटू हिज होम। नेवर। ठीक हो गया जी। वो बाय डिफॉल्ट अपनी माँ के पास रहे। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट अपनी माँ को ही चूज करेगा।
ठीक है ना। चलो, अगर माँ है वो, हिजानत उसके पास है, ठीक है जी। अगर वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, अगर माँ प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, या माँ क्रिमिनल है, या फिर नंबर 4 प्रोफेशनल सिंगर है। ठीक हो गया। ध्यान रखना, उससे हिजानत का हक छीन लिया जाएगा। ठीक है जी। चलो, फादर अगर वो अनफिट कैरेक्टर का है, या फिर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस अनफिट है, या फिर फादर जो है नंबर 3 वेव ऑफ कर देता है अपने राइट, भाई इस बच्चे को तुम ही पालो, या फिर माँ और बाप के बीच में एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी हुआ है। लेट से पहले एग्रीमेंट हो गया है और बाप ने बोल दिया है कि शादी के समय भैया बच्चे होंगे तो तू संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा, मैं आजाद परिंदा रहूंगा, जो भी। या फिर ही इंटेंडेड टू गो अब्रोड, एक्सटर्नल सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए, जैसे वो ज्यादा दारू पी रहा है, ज्यादा खर्चीला है, या फिर यहाँ वहां उठना बैठना शुरू कर दिया उसने, नशेड़ी हो गया है। हाँ, बस शराब ही हराम है, बाकी टिक्के टाके सब हराम है। चलो, आगे आ जाओ। अब कस्टडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बच्चे की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टी के जो गार्जियन रहते हैं उनको प्यार से वालिदान बोल देते हैं। ठीक है जी। गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली दो प्रकार के पाए जाते हैं, डी ज्योर, डी फैक्टो। डी फैक्टो गार्जियन जो मियर फैक्ट के हिसाब से बस फैक्चुअली गार्जियन है। डी ज्योर जो लॉ के द्वारा गार्जियन अपॉइंट करे गए हैं। ठीक है जी, लॉ, इस लॉ को लगाओ, या फिर ध्यान रखना शरिया भी एक लॉ है, ये शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जो बनाए गए, जो पीछे जो गार्जियन जैसे शरिया लॉ में अपॉइंट करके तो वो। ठीक है जी। आओ जरा, डीजोर के अंदर नेचुरल गार्जियन भी आ जाता है। ठीक है जी। डीजोर के अंदर लीगल गार्जियन भी आ जाता है। डिटो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे फादर रहेगा, फादर के बाद एग्जीक्यूटर ऑफ फादर, यानी फादर ने विल के थ्रू विल एग्जीक्यूट होगी तो उसके अंदर एक गार्जियन अपॉइंट करके रखा हो फादर ने। अगर ये भी नहीं है तो फिर फादर फादर एफ एफ लिख रहा हूं। ठीक है जी। 4 पे एग्जीक्यूटर, किसका? फादर फादर्स विल का। ध्यान रखो, जो डी फैक्टो गार्जियन है बस वो फैक्चुअली गार्जियन होता है। ठीक है जी, वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मदर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, एक्सेट्रा लिख देता हूँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ फैक्चुअली गार्जियन है।
देखो जी, इनके अलावा कोई भी बंदा है, ध्यान रखना, वो गार्जियन नहीं बनेगा। ठीक है ना। जैसे कि क्या माँ का भाई, मामा गार्जियन हो सकता है? मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। क्या परदादा हो सकता है? जनरली नो। बट यदि दादा वसीयत बनाकर, विल बनाकर चला जाए और वसीयत के थ्रू अपने पिता को अपॉइंट कर जाए गार्जियन। ठीक है। अच्छा। हाँ, वसीयत के थ्रू अदरवाइज हो सकता है। ठीक है ना, बट ये ध्यान रखना, हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई मामा भी लगता है तो ऐसा हो सकता है भी। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस थोड़ी सी एक्टिव है। ठीक है, लिखो जरा इस पॉइंट के ऊपर। गुलाम हुसैन कुतुबुद्दीन मनेर वर्सेस अब्दुल राशिद। अब्दुल रज्जाक मनेर। 2008 सुप्रीम कोर्ट। जो माँ है, ध्यान रखना, वो डी फैक्टो गार्जियन है। वो कस्टडी रख सकती है अपने पास, प्रॉपर्टी की भी डी फैक्टो गार्जियन हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना, वो बच्चे के ब्याह पे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कोई प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और प्रॉपर्टी के हिसाब से सिर्फ फादर नेचुरल गार्जियन होता है। ठीक है जी, और जो आपको लिस्ट बताई गई सिर्फ वही वही नेचुरल गार्जियन होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। एक और केस लो, लिख लो। सैयद शाह गुलाम, सईद वर्सेस सईद शाह अहमद। 1971 सुप्रीम कोर्ट। ये जो माँ है, ये जो मामा है, और ये जो अंकल है, ये ध्यान रखना, ये गार्जियन नहीं हो सकते वन गो में। बट हाँ, वसीयत के थ्रू पिता, दादा, एसेट्रा, वसीयत बना के इनको गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। क्या एक पर्दानशीन लेडी, क्या वो गार्जियन टू द प्रॉपर्टी हो सकती है? ठीक है जी। क्या वो हो सकती है? तो सिंपल यस, हो सकती है। ठीक है ना, चाहे एग्जीक्यूटर के थ्रू हो चाहे कोर्ट के थ्रू, नेचुरल नहीं है, ध्यान रखना है। अब गार्जियन जो है प्रॉपर्टी के विषय में, उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी निम्नलिखित काम करने के लिए। नंबर वन, चार्ज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बच्चे की चार्ज लगाने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। नंबर टू, उसकी प्रॉपर्टी मोर्गेज यदि करनी है तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना, चाहे नेचुरल गार्जियन हो चाहे लीजियोर गार्जियन हो, लीगल गार्जियन, उनको परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ेगी। अगर डिफेक्टो गार्जियन है तो ध्यान रखना, वो सोच भी नहीं सकता है कि वो मोर्गेज करेगा या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वगैरह को देगा। ठीक है जी। नंबर थ्री, ट्रांसफर बाय सेल।
सेल नहीं कर सकता है। नंबर 4, गिफ्ट नहीं कर सकता है बच्चे की प्रॉपर्टी को। एक्सचेंज नहीं कर सकता है। लीज पर, 5 साल प्लस के लिए लीज पर नहीं दे सकता है। या फिर जैसे कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन 9 के अंदर बताया गया था, 9-10 के अंदर, कि या तो 5 साल प्लस, या फिर, हाँ कोई भी हो, 5 की हो चाहे 2 साल की हो, अगर 18 साल का, 18 साल का हो गया वो माइनर, ठीक है जी, तो 1 साल के अंदर अंदर वो खत्म करा, यानी इसके बाद के नहीं। ठीक है जी, वो भी नहीं हो सकता। तो 7वां पॉइंट ये लगा रहा हूँ, जिसने वो क्लास लगा ली है, ठीक है जी, उसके लिए पॉइंट रह जाएगा। ठीक है जी, वो एक बार देख लेगा, कंफर्म कर लेगा, और विजुलाइज कर लेगा, और याद कर लेगा। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन बनेगा जो वहां पर सेक्शन 9 हिंदू माइनॉरिटी एंड अडॉप्शन एक्ट के अंदर था। लेट से कॉन्ट्रावेंशन में कोई भी ऊपर वाला काम हो गया, ट्रांजैक्शन हो गई, या लेट से सेल हो गई, तो यह जो सेल है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका नहीं क्या रहेगा इसका? यस, शाबाश, वोइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ माइनर के बिहाफ पर, बस खालिश। ठीक है जी। अगर डिफेक्टो गार्जियन ऐसा काम कर दे, सिंपल वोइड, सिंपल वोइड। इसी कारण से बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं करे। अगर लेट से, ये बाद की मैं बताने की बात नहीं, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब लेट से मोर्गेज करना है कि देखो जी बच्चे के बेनिफिट के लिए कर सकता है वो, बट कोर्ट की परमिशन लगेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, ये तो हमने किया है, देखो, ये देखो कोर्ट परमिशन ही लिखा हुआ है। सभी में, ये जो नीचे सब कुछ लिखा है इसके अंदर, सभी में कोर्ट की परमिशन चाहिए। अगर कॉन्ट्रावेंशन नहीं, कॉन्ट्रावेंशन नहीं, कोर्ट की परमिशन नहीं लिया, तो वॉइडेबल रह जाएगी। ठीक है ना। वॉइडेबल किस लिए? लेट से कल को बाद में समझाने के काबिल हो गया कि देखो जी इसके फायदे में है, ठीक हो गया, फिर भी बचाया जा सकता है। ठीक है ना। चलो, टर्मिनेट कैसे होगा? वालिदान, प्रॉपर्टी वाला। वालिद ध्यान रखना, जैसे ये शादी करवाते हैं, या फिर आपने जन्म सुना होगा भाई, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि अभिमन्यु पुत्र फलाना, ठीक है जी, ऐसे ही इनका होता है। फला खा, वल्द फला खा, ये बेसिकली नेचुरल गार्जियनशिप के लिए था, इस वजह से वालिदान करवाती है, ध्यान रखना, ये नेचुरली होता है। प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, मुस्लिम लॉ है, यहाँ सगे भाई का ही वो नहीं है, ठीक है जी, तो क्या है कि इनको वालिदान बोल रहा हूँ। टर्मिनेशन वालिदान का कैसे? सिंपल, अब्यूज करता है ट्रस्ट को, अब्यूज टू ट्रस्ट, या फिर अब्यूजिव टू ट्रस्ट, फेल हो जाता है, फेल्यूर, ड्यूटीज परफॉर्म करने में पूरे तरीके से फेल हो जाता है। तीसरा, इनकेपेबल हो गया है अभी। चौथा, इल ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है। पांचवा, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टिंग है। जैसे होता है ना, कई बार काम पड़ा रहता है और जानबूझ के नेग्लेक्ट करता है, वो काम है। अब छोटा बच्चा है, या उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दूसरा आदमी छेड़खानी कर रहा है, और वो एक आंख बंद करके नेग्लेक्ट करके पड़ा, फिर फायदा क्या है ऐसे करके? नंबर 6, उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया है जो कॉन्ट्रेरी है गार्जियनशिप एंड वॉर्ड एक्ट के, गार्जियनशिप वॉर्ड एक्ट 1890 है शायद, उससे कॉन्ट्रेरी है। नंबर 7, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर कर रहा है फिर भी काम नहीं कर रहा है, सजा याफ्ता है।
ठीक है जी। और किस ऑफेंस में? डिफेक्ट ऑफ करेक्टर, डिफेक्टिव करेक्टर है इसका। बच्चे का जो इंटरेस्ट है, और ये जो गार्जियन अपॉइंट किया है, इसका इंटरेस्ट कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी इंटरेस्ट टू द माइनर। 10। लिविंग सेपरेटली आउट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट। आउट ऑफ जुडिक्शन लिख देता हूँ वापिस। नंबर 11, इंसॉल्वेंट हो गया है। देखो इंसॉल्वेंट होते ही अब ये क्या काम करेंगे, ये तो बच्चे की प्रॉपर्टी के ऊपर ही बोझ बढ़ जाएगा, तो उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। अब लाइबिलिटी देखो बहुत सिंपल और बिल्कुल डायरेक्ट है। ठीक है जी, लाइबिलिटी क्या होती है ऐसे गार्जियन की? भाई प्रॉपर्टी को बचाना है, ठीक है जी, प्रॉपर्टी को फ्लोरिश करना है, ठीक है जी, इसको करना है, बच्चे की देख रेख भी करनी है, ठीक है जी। अब क्या है कि बच्चे की प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बचाना है। अगर कोई सूट फाइल करना है तो ये गार्जियन करेगा, अगर बच्चे की प्रॉपर्टी के ऊपर सूट फाइल हो गया है तो ये डिफेंड करेगा, ठीक है जी। ये नॉर्मल नॉर्मल इसका है। ठीक है जी। इसके अलावा कैसे कैसे होएगा टर्मिनेशन? नंबर 1, डेथ। डेथ हो जाए। नंबर 2, कोर्ट रिमूव कर दे उसको। नंबर 3, सिंपल, उसने सारी जिम्मेदारी निभा ली और प्रॉपर डिस्चार्ज ले लिया उसने। वो माइनर मेजर हो जाए। अगर वो माइनर एक फीमेल है, एफ एम एफ कर रहा हूं, माइनर फीमेल, अगर उसकी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, तो अब गार्जियन हस्बैंड हो जाएगा उसका। मेंटेनेंस में केस लो लिख लो जरा। मेंटेनेंस मुस्लिम वुमन में, मुझे अगर आपके हाथ में एक्ट है तो एक्ट पे ही लिख सकते हो आप। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो, जिसपे वो कौन सी मूवी बनी थी वो? हक। शाहबानो बेगम। शाहबानो बेगम एंड अदर्स। अदर्स में सन्स है बेसिकली, बच्चे हैं इसके। डेनियल लतीफी। ध्यान करो, इसमें नहीं आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक कंसेप्ट बनाओ, आरसीआर, मुस्लिम आरसीआर, मुस्लिम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आरसीआर अगर हिंदी में पूछूं या हिंदू लोग के हिसाब से पूछूं तो क्या होता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी की सोसाइटी से विड्रॉ हो जाता है बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के। ठीक है जी। तो जिसकी सोसाइटी विड्रॉ हुई है, जिसकी सोसाइटी से विड्रॉ करके गया है स्पाउस, ठीक है जी, तो जो जो विक्टिम है इस विड्रॉल से, वो कोर्ट में जाकर कोर्ट को कह सकता है कि जी घर बसाने का दावा डाल रहा हूँ, आरसीआर, रेस्टिट्यूट करवा रहा हूँ मैं अपने वैवाहिक सुख के राइट्स। ठीक है जी। चलो, अब वहां पर हिंदू लोग के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स क्या क्या थे? जैसे नौकरी हो गया, ठीक है जी, या अदरवाइज चीजें होंगी। इसमें रीजनेबल ग्राउंड क्या क्या है वो लिख लो। नंबर 1, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री।
अगर गुस्से में हस्बैंड ने सिंपल वाइफ को बोल दिया है जिनाखोर औरत, जिनाखोर, चली जाएगी। उसका प्रॉम्प्ट डोवर है, प्रॉम्प्ट डोवर अनपेड है। हमने प्रॉम्प्ट डोवर में कहा, हमने सुना था या हमने सीखा था क्या, कि वो सेक्सुअल कंज्यूमेशन के लिए मना कर सकती है जब तक ये पेमेंट उसको ना मिल जाए। ठीक है जी, लेट से वो उसने सेक्सुअल कंज्यूमेशन के लिए मना कर दिया है, ठीक है जी, फिर भी प्रॉम्प्ट डोवर अभी तक नहीं आया है, ठीक है जी, अगले दिन उठेगी और चली जाएगी। रीजनेबल ग्राउंड ध्यान रखना है। जात बार होना। कोई मुसलमान है अपनी जात से बाहर, उसको कर दिया गया, ध्यान रखना, वही फिर वो बास्टर्ड का टैग लग जाएगा। सिंपल करो नेक्स्ट, प्री नप्शियल एग्रीमेंट। शादी से पहले ऐसा एग्रीमेंट हो गया था हस्बैंड वाइफ के बीच में कि भाई शादी के इतने दिन के बाद या फिर शादी के बाद मैं बेसिकली तेरे से अलग हूं। नंबर 5, जिहर। अपनी वाइफ का, ठीक है जी, अपनी वाइफ के किसी अंग का या फिर उसकी पूरा का पूरा अपनी बहन माँ बेटी के साथ, सिंपल कंपेयर कर दे। अपोस्टेसी, अपोस्टेट हो गया है, इस्लाम छोड़ दिया उसने, हस्बैंड ने, वाइफ चली गई। वाइफ ने रेपुडिएट कर दिया है मैरिज को, रेपुडिएटेड मैरिज। ध्यान रखना, रेपुडिएशन का जब सवाल आएगा तो सिर्फ वाइफ कर सकती है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, हस्बैंड नहीं कर सकते। ये लो जी, हस्बैंड इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट का मतलब बच्चे पैदा करना उसकी इनकेपेसिटी नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करने की इनकेपेसिटी। नंबर 9, नॉन पेमेंट ऑफ डोवर। इतवारी अशगरी का मैं केस लिखवा चुका हूँ, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक दो टाइप की मैरिज और कर लो, देखो जी। एक होती है शीघर मैरिज। देखो जी, एक ये बंदा है, फादर है, इसके पास एक सन डॉटर है, एक ये फादर है, इसके पास एक सन एंड डॉटर है। ठीक है जी, इस सन की शादी इस डॉटर से, इस सन की शादी इस डॉटर से, इसको बोलते हैं शिगर मैरिज। ठीक है जी, इसके बाद कर लो बीना मैरिज। यानी एक मुस्लिम हस्बैंड जो है वो शादी के बाहर अपनी फीमेल फ्रेंड रख सकता है। ठीक है ना। इसको सदीका भी बोलते हैं। सदीका का मतलब होता है बेसिकली सेल प्राइस, रेट पे जो अवेलेबल है। बट ध्यान रखना, ये जो सेल के ऊपर या प्राइस पे ये जो फीमेल फ्रेंड अवेलेबल है, ये इल रेपुटेशन की नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होगा, मतलब आप लोग बताइए, ठीक है जी। ये डबल हो गया। आओ जरा, नेक्स्ट टॉपिक, गिफ्ट। गिफ्ट मतलब फारसी में हिबा। देखो जी, सिंपल कंडीशन, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, एग्जिस्टेड प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। ठीक है जी। गिफ्ट हमेशा वॉलंटरी होता है, हमेशा वॉलंटरी, अनकंडीशनल। ठीक है जी। इमीडिएट ट्रांसफर होती है, बाद में ख्याल बदल गया तो अब्बू जान। ठीक है जी। चौथा, विदाउट कंसिडरेशन, पैसे नहीं लिए दिए जाते। नंबर 5, एक्सेप्टेड बाय डोनर। रिक्विजिट्स क्या हैं? सिंपल। हु कैन बी, गिफ्ट देने वाला डोनर। हु कैन बी, डोनी, गिफ्ट लेने वाला। ठीक है जी। तीसरा, सब्जेक्ट मैटर क्या है गिफ्ट का, क्या वो कैपेबल है क्या? एक्सटेंट क्या है? पांचवा, फॉर्मेलिटीज, रेज्यूटरी, रेज्यूटरी फॉर्मेलिटीज। ठीक है जी। अब पहले पॉइंट पे आ जाओ, डोनर कौन हो सकता है? डोनर जो है, नंबर 1 मेजर होना चाहिए। ठीक है जी। नंबर 2, साउंड माइंड होना चाहिए। नंबर नंबर 3, ओनर होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी वो गिफ्ट में दे रहा है ओनर होना चाहिए। और नंबर 4, वॉलंटरी या फिर फ्री होना चाहिए वो gift। यानी किसी अनडू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से इतर होना चाहिए। क्या वुमन हो सकती है डोनर? यस। क्या पर्दानशीन लेडी हो सकती है? यस। इस पॉइंट पर केस लो, लिख लो। मुसम्मत हुसैना बाई वर्सेस मुसम्मत जोहरा बाई। एक और लिखो इस पे, फरीदुनिसा वर्सेस मुख्तार 1925, प्राइवी काउंसिल। अब सवाल आएगा, क्या इंसॉल्वेंट बंदा हो सकता है डोनर हो सकता है? सिंपल, यस। बट अगर उसके गिफ्ट देने के पीछे इंटेंशन क्या है, क्रेडिटर को ठगने की है, ठगने की, तो ध्यान रखना यह गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। अगर क्रेडिटर को ठगने की इंटेंशन नहीं है तो गिफ्ट वैलिड है। ठीक है जी। डोनर, डोनी कौन कौन हो सकता है? किसी भी सेक्स का, किसी भी एज का, किसी भी क्रीड का, किसी भी रिलीजन का। नो बार, कोई बार नहीं है। मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है अभी रिसेंट का। साउथ इंडिया में पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी है, और वो मेडिकल पढ़ाते होते हैं। तो वहां के कोई प्रोफेसर साहब हैं जो पर्टिकुलरली दीन से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं, वो किसी हिंदू लड़की को मीटिंग में, जैसे ओपन मीटिंग होती है उसके अंदर इजहार इश्क कर रहे हैं। तो इजहार मुश्क में वो बोलते हैं कि मैं तुझे तमाम अपना सब कुछ तुझे गिफ्ट कर दूंगा, तू बस एक बार हाँ बोल दे। ठीक है जी। तो ध्यान रखो, किसी भी रिलीजन को गिफ्ट दिया जा सकता है। कि फिर प्रोफेसर साहब की बहुत पिटाई हुई, स्टूडेंट नहीं मिल के पिटा।
ठीक है जी, क्या माइनर हो सकता है धोनी? यस। बट ध्यान रखना, यहाँ पे गिफ्ट रिसीव करने का काम गार्जियन करे। पर क्या इन गार्जियन में माँ हो सकती है गिफ्ट रिसीव करने के लिए? नो, नहीं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन पे आ गया। वापस से वही क्वेश्चन पे आ जाए। केस का नाम लिख लो। यहाँ पे वही केस लिखना जो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के ऊपर केस लिखवाया मैंने आपको, ठीक है ना? यहाँ पे मेंशन कर लेना, इसलिए रेफरेंस कर रहा हूँ। क्या अनबोर्न पर्सन को गिफ्ट जा सकता है? हम जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, जा सकता है, हाँ उसमें जा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। यस। बट ध्यान रखना, यह बिकम्स वॉइड हो जाएगा अगर बच्चा मर गया। क्या कोई जूरिस्टिक पर्सन है, क्या उसको गिफ्ट जा सकता है? क्या किसी मस्जिद को गिफ्ट जा सकता है? यस, बिल्कुल जा सकता है। क्या एक एक प्लस पर्सन या टू प्लस पर्सन के पास एक गिफ्ट जा सकता है? शेयर में ले लेंगे। चलो, क्या फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, ठीक है ना, एक कोई एक कोई चेला चला गया, उस्ताद उस्ताद कौन है, मौलवी फला फला खां। ठीक है जी, मौलवी फला फला खां ने बोल दिया कि अरे तो मुशरिक हो गया है, ठीक है, अबे अल्लाह की राह में कुछ तो फना कर तेरा। ठीक है जी, तू जिहाद नहीं लड़ सकता है लकड़े, तू जिहाद नहीं लड़ सकता है। तू अपनी प्रॉपर्टी दे दे अल्लाह की राह में, ठीक है जी, जिससे जिहाद का मकसद आगे बढ़ाया जा सके। अब वो बेचारा पुकर के ठीक है जी। तो ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना, इसके और उसके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, डरा के इसको ले लिया उस, ठीक है ना? ऐसा दिया जा सकता है, यस दिया। गिफ्ट में बिल्कुल मैंडेटरी। ओ यस, मरजूल मोड में जाते जाते भी मुसलमान गिफ्ट कर सकता है, अरे ये हमारे पूर्वजों के है, लाल किला ताजमहल, ये जा तो करके जा सकता है, ठीक है। अब नंबर 3, सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा गिफ्ट का? नंबर 1, एनीथिंग जिस पर राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, ठीक है जी, जिस पर कब्जा, जिस पर पोजेशन किया जा सकता है, जिस पर स्पेसिफिक राइट एनफोर्स कराए जा सकते हैं, एंजॉय किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंदर स्पेसिफिक रेमेडीज क्लेम कर सकते हो ऐसी प्रॉपर्टी। चौथी कंडीशन क्या है भैया? एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, और डोनर के पोजेशन में हो, डोनर्स पोजेशन में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है जी। देखो, जब हम गिफ्ट की बात करते हैं, तो गिफ्ट बेसिकली दो प्रकार से, दो फारसी टर्म्स होती हैं, एक तो होता है हिबा, एक होता है अरिया। अगर देखो वो प्रॉपर्टी टेंजिबल है, भौतिक है, अगर उसका गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसको हिबा कहेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी टेंजिबल नहीं है, सिर्फ राइट्स दिए जा रहे हैं समहाउ, वो प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है, सिर्फ उसके रिगार्डिंग राइट्स दिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना उसको अरिया कहेंगे। ठीक है, केस लो लिखो इसमें, इसी पॉइंट के ऊपर, नवाजिश अली, नवाजिश अली खां वर्सेस अली रजा खां, 1948, प्राइवी काउंसिल।
अब फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख लो, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, क्या मनी गिफ्ट दिया जा सकता है? यस। मेहर, लिखते चले जाओ। प्रोमिसरी नोट्स, यस। ये सारे यस का ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉपीराइट, गुडविल, राइट टू रीपेमेंट ऑफ ए डेट, राइट टू कलेक्ट रेंट एंड प्रॉफिट्स, ये भी गिफ्ट करे जा सकते। सर्विसेज गिफ्ट नहीं करी जा सकती, ध्यान रखना। नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट। देखो प्रॉपर्टी कैसी है, दो प्रकार की प्रॉपर्टी कर सकते हैं। लेट्स से इस प्रॉपर्टी को आप भागों में बांट सकते हो, ये कैसी है? डिवाइजिबल है। और एक प्रॉपर्टी इनडिवाइजिबल है, इसको आप भागों में नहीं बांट सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मनी भी सब्जेक्ट मैटर है, आप 500 रुपए के नोट के दो टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक हो गया? देखो अगर इनडिवाइजिबल है और दो से ज्यादा बंदे को गिफ्ट, गिफ्ट किनको आ रहा है? 2+ पर्सन को गिफ्ट आ रहा है। अगर डिवाइजिबल है तो गिफ्ट वैलिड, सॉरी इनडिवाइजिबल, सॉरी कहा गया, इन इन इनडिवाइजिबल पर वैलिड आ जाए। अगर प्रॉपर्टी डिवाइजिबल है और आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, और वही प्रॉपर्टी बिना डिवाइड किए हुए आप दो से ज्यादा बंदों को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना इरेगुलर है। इरेगुलर तो कैसे रेगुलर करेंगे? डिवाइड करके रेगुलर कर देंगे। क्या ओरल गिफ्ट हो सकता है अंडर मुस्लिम लॉ? यस, बिल्कुल हो सकता है। चलो जी, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है सब्जेक्ट मैटर गिफ्ट का? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है जी। बट उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर वन, डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कि भैया हिबा फरमा रहा हूं मैं। ठीक है जी। और सामने वाली पार्टी से एक्सेप्टेंस होनी पड़ेगी। ठीक है जी। और क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी ऑफ पोजेशन करना पड़ेगा। हमीरा बीबी वर्सेस नजम उल निसा, केस लो लिख लो इस पॉइंट पे। वर्सेस नजम उन निसा, 1905, इलाहाबाद या फिर प्राइवेट काउंसिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये एक मुस्लिम लेडी होती है हमीरा बीबी, ये अपनी भतीजी को ही प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट कर देती है। परंतु लेकिन किंतु परंतु क्या है, अपने आप को कभी भी अपार्ट नहीं करती उस प्रॉपर्टी से, उसी प्रॉपर्टी में रहती है। गिफ्ट वैलिड है, ध्यान। क्या गिफ्ट
हस्बैंड से वाइफ को जा सकता है? यस। क्या वाइफ से हस्बैंड को जा सकता है? यस, बिल्कुल जा सकता है। क्या को शेयरर आपस में गिफ्ट कर सकते हैं? यस। क्या गिफ्ट करते समय या गिफ्ट के लिए पार्ट डिलीवरी कंडीशन लगाई जा सकती है? बिल्कुल यस, दी जा सकती है। क्या इनकॉर्पोरियल राइट्स गिफ्ट करे जा सकते हैं? यस, करे जा सकते हैं। सिंपल, वॉइड गिफ्ट के नाम से आ जाता है, गिफ्ट टू अनबोर्न पर्सन। यू बी, अनबोर्न यू बी पर्सन। अगर जिंदा पैदा हो गया तो है, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ है ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे गिफ्ट ओवरऑल होंगे इनके तो हिंदू लॉ या फिर टीपीए के जैसा ऐसा नहीं कि भाई गिफ्ट कर दिया है इंटरेस्ट ट्रांसफर वो करने की कुछ भी जरूरत नहीं। भाई पैदा जिंदा हो गया, अल्लाह ने अगर अगर बख्श दी इसको जान तो ठीक है, अपना प्रॉपर्टी गिफ्ट ले लेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ तो बहुत भीड़ है पहले। ठीक है जी, गिफ्ट इन फ्यूचर वॉइड गिफ्ट है, ध्यान रखना। नंबर 3, कंटिजेंट गिफ्ट वॉइड गिफ्ट है। 4, कंडीशनल गिफ्ट, वही गिफ्ट वैलिड, कंडीशन वॉइड। कितना डीप में खैर आएगा तो गिफ्ट हिबाए मुशा आना तो नहीं चाहिए। है। देखो इस बार इन्होंने फिक्स ही नहीं किया ना, पिछली बार तो इन्होंने क्या करा था, 10-10 नंबर बता दिए थे कि इसमें से इतने नंबर, इतने इसमें से इतने नंबर। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 50 नंबर का रोल लगा हुआ। एक्ट 9 हो गई, तो 9 पंजे 45, 6 नीम 54, वही। वही है, 5 तो हर एक में से फिक्स हो गए। अब ज्यादा, फिर ज्यादा डीप रहने देता हूँ कि मुशा माशा ये बहुत बहुत अलग हो जाएंगे। हाँ, चलो। देखो, गिफ्ट करा दिया बट रजिस्टर नहीं हुआ, ठीक है जी। मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, एब्सोल्युटली वैलिड गिफ्ट है एज फार एज मुस्लिम गिफ्ट इज कंसर्न। अगर ये मुस्लिम गिफ्ट नहीं है तो ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन चेक करा जाएगा। अच्छा, हेडिंग बनाओ, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। एक गिफ्ट हो गया, वो रद्द करना है। चलो जी, बिल्कुल ठीक बात है जी, शिया सुन्नी कर लो। शिया बोलते हैं सिर्फ मियर डिक्लेरेशन कराओ, ठीक है जी, और गिफ्ट रिवोक करा लो, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सुन्नी कहते हैं कोर्ट जाना मैंडेटरी है, डिक्लेरेशन कराओ और मैंडेटरी है जाना। बस इतना सा। सिंपल काइंड कर लो, काइंड्स ऑफ हिबा। हिबा बिल एवज, बहुत बार पूछते हैं। हिबा बिल एवज यानी एवज बदले में कुछ दिया दिया जा रहा है, यानी कंसीडरेशन के बदले में गिफ्ट।
ध्यान रखना, मुस्लिम गिफ्ट है, वैलिड है। दूसरा करो। हिबा बा शर्त उल एवज, शर्त उल एवज, अगर किसी कंडीशन का कंसीडरेशन लगाया गया है, ठीक है जी, वैलिड है। फिर इसके बाद लिखो तीसरी टाइप, कुराजा हसन। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये भी गिफ्ट की तरह होता है। मान लो आपने पैसा उधार दे दिया है किसी बंदे को, आपने बोला भाई पैसा पैसा वापस दे, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, ये गिफ्ट की तरह हो गया पैसा। ये इंटरेस्ट फ्री लोन लिख रहा हूँ। हिबा बिल है उसके अंदर बेसिकली, जैसे खुला के अंदर तलाक लेना है, ठीक है ना, तलाक के राइट खरीदने हैं, किसको, वाइफ को, किससे, हस्बैंड से। तो अपना मेहर जो है, जो कि अनपेड है अभी तक, वो छोड़ देगी, बोलेगी तेरे को मेहर पे करने की जरूरत नहीं है, तूने उस समय जब शादी कर रहा था, अब साइकिल रिक्शा चलाने वाले, तूने 2 करोड़ का मेहर मेरा लिखवा दिया, जा मैं वो माफ करती हूँ, मुझे डाइवोर्स दे दे। अरे यह हो ही चुका है, ठीक है जी। एक और लिखो, सदका। सदका, ये रिलीजियस गिफ्ट होता है। ऐसे बोलते हैं ना, सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, वारा जाऊं, जो भी, ठीक है, तो उसके हिसाब से। है जी। अच्छा, हाँ वो भी लिखवाना, लिखवाऊं क्या? कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो इरिवोकेबल होते हैं, कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो रिवोक कराए जा सकते हैं। साढ़े 3 बज गए। देखो जी, वसीयत रह गई, और मैं वकफ कराता हूँ, ठीक है ना। फिर विल रह जाएगी, विल और जो सक्सेशन है, मुस्लिम सक्सेशन, वो हम कल करते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि विल का वकफ करो नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ, वकफ। वक्फ कह लो या वकफ कह लो, वकफ कहना थोड़ा सा इजी है, ठीक है जी। वकफ का बेसिक मतलब होता है ट्रस्ट, अरबी मतलब बेसिक। वकफ बेसिकली एक तरीके का गिफ्ट है, किसको, अल्लाह को, अल्लाह की ओनरशिप में चला जाता है, ध्यान रखना। नंबर 2, वकफ करते ही जो भी पुराना ओनर था, ठीक है जी, जो भी वकफ बनाने वाला है, फाउंड करने वाला, जो भी वकफ का फाउंडर है, ठीक है जी, उसके राइट जो है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे उसके सारे के सारे राइट। और किस लिए होता है बेसिकली वकफ? बेनिफिट टू मैनकाइंड। ध्यान रखना, ये जो मैनकाइंड है ये सिर्फ मुस्लिम्स है, काफिरों की मैनकाइंड या काफिरों के बेनिफिट के लिए वकफ नहीं होते। सब्जेक्ट मैटर लिख लो, क्या होते हैं वकफ के? नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 2, एसेसरीज,
टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई चीज है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, खेत के ऊपर इंजन लगा हुआ है, तो आप इसके ऊपर विकल्प बना सकते हो। जैसे कुआं है कोई, ठीक है जी, इस कुएं पे भी वकफ बना सकते हो। कुरान, यस, कुरान किताब पर भी बना सकते हो, या कोई दूसरी जो अदर बुक्स हैं रिलीजियस, जैसे हदीस वगैरह, बुखारी, अल बुखारी, इनके ऊपर भी वकफ बनाया जा सकता है। कस्टमरी, अदर थिंग्स, कस्टम्स के हिसाब से देखा जाएगा, उनके उनके ऊपर भी वकफ की स्थापना करी जा सकती है। ध्यान रखना, पहले नहीं अब भैया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है, मैंडेट हो गया भैया अब। बट देख लेना, अगर पूछे पहले वाला पूछे, ध्यान रखना। चलो असेंशियल लिख लो, असेंशियल सुन्नी की लिख लो। अगर सुन्नी वकफ है तो उसके एसेंशियल, नंबर वन, परमानेंटली हो जाएगा ये वकफ में जो प्रॉपर्टी डेडिकेट हो रही है अल्लाह को, ठीक है जी, तो परमानेंटली जाएगी, ये टेम्परेरी नहीं जाएगी। जो वकफ करने वाला है, अच्छा ये भी आपको बता देता हूँ, देखो, वकफ, जो प्रॉपर्टी ओनर जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है वकफ को, वो होता है वाकिफ। ठीक है जी, प्रॉपर्टी वकफ में दे दी, ठीक है जी, इसको मैनेज करने के लिए एक मुतवली अपॉइंट करना पड़ेगा। मुतवली मतलब मैनेजर, ठीक है जी। हाँ, ऐसा हो सकता है वो शिया सुन्नी का हिसाब किताब अभी हम देखेंगे कि ये जो वाकिफ है, क्योंकि इसके तो राइट एक्सटेंड हो जाएंगे जैसे ही वकफ बनाएगा इस प्रॉपर्टी पे। हाँ, ये चाहे वही मुस्लिम शिया सुन्नी के हिसाब से भाई मुतवली हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अजमेर की दरगाह आपने देखी होगी, ठीक है जी, बड़ी फेमस दरगाह, एक ही फैमिली है, यही मुतवली है। ठीक है जी, सुन्नियों का लिख लो, परमानेंट डेडिकेशन जाएगी। ठीक है जी, वाकिफ कंपिटेंट होना चाहिए वकफ करने के लिए, वाकिफ ओनर होना चाहिए, वकफ का ऑब्जेक्टिव रिलीजियस होना चाहिए, पायस और चैरिटेबल होना चाहिए, और अनकंडीशनल होना चाहिए। शियाज का लिख लो कंडीशन, वही परमानेंट, ठीक है जी, एब्सोलूट यानी अनकंडीशन, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी पोजेशन देना पड़ेगा आपको। वही, नंबर चार, टेकन ऑफ फ्रॉम वाकिफ कंप्लीटली। कुछ एग्जांपल लिख लो वैलिड वकफ के। मॉस्क बनाने के लिए, या फिर इमाम बाड़े बनाने के लिए प्रोविजन बना दिया इसका वकफ। देखो, मॉस्क एंड प्रोविजन फॉर इमाम टू कंडक्ट वर्शिप्स। नंबर टू, रिपेयर्स ऑफ इमाम बाड़ास। नंबर थ्री, मेंटेनेंस ऑफ खानकास।
खान कास। ये रोड के सारे जैसे वो नहीं बना देते विश्राम कोठड़ियां सी बना देते हैं, विश्राम सदन या विश्राम कोठड़ी, ये होती है खानकास। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो। बर्निंग लैंप्स इन मॉस्क। पेमेंट ऑफ मनी टू काफ सॉरी फकीर, काफिर बोल रहा था। है जी, फकीर फकीर। भाई वो तो गरीबों को पैसा बांटना, फकीरों को पैसा बांटना है, ठीक है जी, इसके लिए भी वक़्फ बनाया जा सकता है। इनवैलिड ऑब्जेक्ट लिख लो कुछ। इरेक्टिंग एंड मेंटेनिंग चर्च एंड टेम्पल्स। बड़ी लाइटें जा रही भैया आजकल। अमीरों के लिए, अमीरों को और पैसा देना है। प्रोविजंस फॉर रिच पीपल्स एक्सक्लूसिव। जो बार बार पूछते हैं वो लास्ट लिखो। टू रिपेयर वाकिफ सेक्युलर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू शिया लॉ ओनली। एक टर्म जो बार बार पूछते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सिप्रस। देखो, हर क्या होता है ये, वकफ का ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, यस, लेकिन ध्यान रखना वकफ तो परमानेंटली चला गया है, तो क्या करेंगे, जो भी पुराना ऑब्जेक्टिव था उससे मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव आगे बढ़ा देंगे। जैसे भाई गरीब लड़कियों को मदरसा खोल दिया, भाई पढ़ाना है, इल्म की तालीम, उसकी मजहब की तालीम देनी है, इल्म देना है कुरान का, ठीक है जी। अब क्या है, उस एरिया के तो सारे बच्चे बच्चियां पढ़ गए, तो अब क्या करेंगे, अब दूसरों को पढ़ाएंगे। बच्चियां पढ़ गई तो लड़कों को, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ गए तो भैया फिर वो को ऐड कर दिया, दोनों को पढ़ा देंगे। चलो, मुतवली पे आ जाओ अब जरा। मैनेजर होता है ये। ठीक है जी, जनरली जो थर्ड पर्सन रहता है यानी जो वाकिफ नहीं है, उसको थर्ड पर्सन को बनाया जाता है मुतवली। ठीक है ना, लेकिन वाकिफ अपने आप को भी अपॉइंट कर सकता है एज अ मुतवली, ध्यान रखना। ठीक है जी। मोड्स क्या रहते हैं वकफ क्रिएट करने के। नंबर वन करके लिखो। बाय एन एक्ट
इंटरव्यूस। इंटरव्यूस क्या होता है? बिटवीन लिविंग वॉइसेस। ठीक है ना? किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, नो डॉक्यूमेंट, नो रजिस्ट्रेशन, नथिंग, नो। ठीक है जी, एट ऑल सिंपल। ये ठीक है, ऐसे ही है कि रोड के ऊपर कहीं किनारे पे कोई नीली चादर या हरी चादर डालनी है। ठीक है जी, सिंपल बैठकर लिविंग मोसिस ने, कुछ लोगों ने बैठकर फैसला कर लिया, रात रात में खड़ी करवा दी वहां पे। ठीक है जी, ऐसे ही होता है इसमें। चलो नंबर 2। वसीयत के थ्रू भी हो सकता है, बाय विल के थ्रू भी हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग मर्जुल मौत भी हो सकता है। यानी कोई आदमी मर रहा है, ठीक है जी, उसको खतरनाक बहुत बीमारी हो गई है, ठीक है जी, रोग से ग्रसित है, अगर वो चाहे तो जाते जाते भी बोल सकता है, प्रोनाउंस कर सकता है कि भाई वकफ बना देना मेरी प्रॉपर्टी, बाय इमेमोरियल यूजर्स। ठीक है ना? अरे यहाँ तो जी खानका बनी हुई है जी, पता नहीं लाखों सालों से बनी है, हजरत आदम ने बनवाई थी, हमें तो नहीं पता, ये तो कभी से ही है जी यहाँ तो वकफ। ठीक है जी, अरे नहीं नहीं, आजादी नहीं, नहीं नहीं, इस्लाम से पहले से, हाँ इस्लाम से पहले से। तो इमेंस वो भी हो सकता है। काइंड्स कर लो वकफ के। पब्लिक वकफ, प्राइवेट वकफ। पूरे पब्लिक के लिए हो तो पब्लिक, ठीक है जी, प्राइवेट की कुछ सिर्फ परिवार के लिए हो तो प्राइवेट वकफ होता है। जैसे एक आदमी बहुत अमीर है और बहुत बड़ा कुंबा है, इनके तो कुंबे बड़े बड़े होते हैं, 400 500 तो खुद के ही बच्चे हैं, 400 500 छोटे भाई के, 500 600 साहब बड़े भाई के, फिर मंझले भाई के, फिर मुझे भाई के, फिर अलीम सलीम कलीम। ठीक है जी, इनके 1000 1500 बालक होंगे, ठीक, इसी पर डाना है, प्रॉपर्टी बहुत है। तो क्या करा, 10 एकड़ के ऊपर वकफ बना दिया और उसके ऊपर मदरसा खड़ा कर दिया। ठीक है जी, तो ये प्राइवेट हो गया। चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग करो, रिवोकेशन ऑफ वकफ। ठीक है जी, नंबर 1 इन जनरल याद रखना, एक बार यदि प्रॉपर्टी वकफ को चली गई तो परमानेंट होता है, ये रिवोक नहीं हो सकता है। बट इसके एक्सेप्शन है। नंबर 1, यदि टेस्टामेंट्री वकफ हुआ है। कैसे? भाई वसीयत बना दी, ठीक है जी, तो जिसने वसीयत बना के वकफ बनाया, ठीक है जी, अपनी मौत से पहले, ठीक है जी, वकफ रिवोक कर सकता है वसीयत बनाकर। दूसरी, दूसरा एक्सेप्शन, यदि मर्ज उल मौत में क्या हुआ है, वकफ हुआ है। ठीक है जी, और इस वकफ के अंदर 1/3 से ज्यादा चली गई है प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, इस्लाम के अंदर जब हम सक्सेशन करेंगे तो 1/3 से ज्यादा ना तो गिफ्ट हो सकती है, ना वकफ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। 1/3 से ज्यादा नहीं। बट ये ध्यान रखना, वो प्रॉपर्टी कैसी है, अगर वो सक्सेशन वाली प्रॉपर्टी है, जो इस्लामिक सक्सेशन है उसकी बात कर रहे हैं, गिफ्ट तो कितना ही कर दो, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है ना? चलो लास्ट कंसेप्ट निपटाओ। क्वालिफिकेशंस लिख लो मुतवली की, हर बार का क्वेश्चन है। नंबर 1 साउंड माइंड होना चाहिए। नंबर 2 मेजर होना चाहिए। सेक्स का कोई वो नहीं है, मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वकफ के अंदर वो वाली रिलीजियस ड्यूटी है जो फीमेल परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वहां पर फीमेल नहीं बनेगी।
जैसे अब क्या है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़वानी है, ठीक है, वो मौलवी रहेगा, वो इमाम रहेगा। अब इमाम, ध्यान रखना, इमाम लेडी नहीं हो सकती कभी भी। यस, केपेबल होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, जो भी वकफ की ड्यूटीज आएंगी वो निभाने की। देखो जी, मुतवली जो है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ठीक है ना, बट उसके अंदर कोई रिलीजियस ड्यूटी ना हो परफॉर्म करने के लिए। लेट से कोई दवा खाना है वो बना दिया है, वकफ के नाम कर दिया है, ठीक है जी, पूरी कम्युनिटी में कोई डॉक्टर है ही नहीं पढ़ा लिखा, तो क्या है, अब नॉन मुस्लिम लेकर आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, एक कंडीशन ये भी है कि फॉरेनर नहीं होगा मुतवली, अगर वकफ इंडिया का है, कोई विदेशी मुतवली नहीं होगा। कौन अपॉइंट कर सकता है, हु कैन अपॉइंट मुतवली? नेक्स्ट पॉइंट, फाउंडर यानी वाकिफ। यस, अगर वाकिफ ना करे तो एग्जीक्यूटर कर दे उसका। अगर एग्जीक्यूटर भी नहीं है तो जो पुराना मुतवली है, ठीक है जी, नए मुतवली को कर सकता है अपन। अगर कोई भी नहीं है, फेलिंग ऑल, कोर्ट करेगी। इस पॉइंट में भी बहुत क्वेश्चन आता है, अगर मुस्लिमों से क्वेश्चन आ रहा है तो वकफ से आएगा, ठीक है जी। पावर्स क्या हैं मुतवली की? सारे के सारे वकफ के काम यही करेगा, ठीक है ना, जो रीजनेबल है प्लस प्रॉपर है। और किस चीज लिए? प्रोटेक्शन ऑफ वकफ के लिए, ठीक है जी। वो ट्रस्टी के जैसे काम करेगा। ट्रस्टी को अगर मैं मैनेजर बोल दूं इंग्लिश में तो यस। इसके पास क्या क्या पावर है, ये वकफ की प्रॉपर्टी पे इसको अलाइनेट भी कर सकता है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है जी, फॉलोइंग कंडीशन में। कैसे? वकफ डीड के अंदर ही प्रोविजन बनवा के, कि अनलिमिटेड पावर मिल गई है वाकिफ को, सॉरी वाकिफ कह रहा हूँ, मुतवली को, ठीक है जी। कैसे? परमिशन ऑफ कोर्ट से, कोर्ट से परमिशन ले ले, या फिर भैया अर्जेंट नेसेसरी हो। और क्या पावर है? रिप्रेजेंट करेगा ये, किसको? वकफ को। और क्या पावर है? लीज कर सकता है वकफ की प्रॉपर्टी को। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है तो 3 साल तक, 3 साल से ऊपर तक के लिए नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वो 3 साल तक कर सकता है। अगर ये नॉन एग्रीकल्चरल है, ठीक है, तो 1 साल तक के लिए। इसको सैलरी भी मिलेगी, ध्यान रखना, मुतवली को। और अगर सैलरी बहुत कम है तो ये बेसिकली बढ़वा भी सकता है इसको, अरे बढ़वाइए, इतना बड़ा वकफ है, हुजूर, रहम फरमाइए। अब रिमूवल किसका? मुतवली का। नंबर वन, कोर्ट के द्वारा, ठीक है जी। कैसे कोर्ट में जाके शिकायत लगाई जा सकती है कि ये एडवर्स टाइटल होल्ड करता है,
जो वकफ की प्रॉपर्टी है इसमें उसकी भी इसका भी शेयर है, बट इसका शेयर जो है वो कैसा है, एडवर्स है। ठीक है जी। नेग्लेक्टिंग है, बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, या फिर इंटेंशनली या फिर नोविंगली जो है नुकसान करता है ये। कोर्ट में जाओ, हटा दो उसको। बहुत फेमस केस है, लिखो जरा। बीबी सदीका, बीबी सादिक या सदीका फातिमा वर्सेस मोहम्मद हसन, 1978, सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या करता है मतलब बेसिकली अपना वकफ में दान आया है, कौन सा, हीरे मोती चांदी पैसे, वो क्या करता है धीरे धीरे ये जेवर वगैरह है, जेवरात वगैरह है, इनको निकाल देता है और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है। ठीक है जी। पकड़ा, हटवा दिया। और कैसे रिमूव करवाया जा सकता है, वकफ बोर्ड के द्वारा। ठीक है ना। सारी पावर छीन ली गई है, प्रॉपर्टियां बनाने की पावर छीन ली गई है। ठीक है जी। हाँ, बाकी मुतवली अपॉइंट करे, रिमूव करे। ठीक है जी, उसके हिसाब से। तीसरा, वाकिफ हिमसेल्फ, अगर अपॉइंट उसने किया है तो वही निकाल देगा। ठीक हो गया जी। ये आपका चलिए हो गया। आज कौन कौन सा कंसेप्ट करवाया हमने? आज हमने मेंटेनेंस कर लिया है, आज हमने कर लिया है, क्या क्या कर लिया आज, गार्जियनशिप कर लिया है, गार्जियनशिप कस्टडी के लिए कर लिया है, प्रॉपर्टी के लिए कर लिया है, आज हमने आरसीआर भी कर लिया, आज गिफ्ट भी कर लिया, आज वकफ भी कर लिया। ठीक है जी। अब आपका क्या बचता है, आपका एक तो विल बचता है और सिंपल सक्सेशन बचता है। सिंपल, ये दो चीजें आपकी बचती हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। तो आपका कल मुस्लिम लॉ भी हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बाद ध्यान रखना, जो अपने तीनों क्रिमिनल बेरक्ट है वो उठाऊंगा मैं। ठीक है। टारगेट ये रहेगा, 3 दिन बीएनएस, 4 दिन बीएनएसएस, 3 दिन टीबीएस से, 3 3 4 6 दिन, 10 दिन, 10 दिन में 3 बेरक खत्म आपके। ठीक है जी। फिर इसके बाद सीपीसी या फिर दूसरा जो बेरक को छोटा बेरक बचा बचा रहेगा। ठीक है ना। ये कितने हो गए? प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें, पार्टनरशिप एक्ट है सिलेबस में, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है सब। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ठीक है जी। तो वो आज मैंने उसमें नेट वालों में कराया, वो पूरा कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो उसकी भी मैं डाल दूंगा मैसेज, तो वो भी हो जाएगा एक बार जैसे ये कंप्लीट करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बाद सीपीसी करा दो। आपका हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ठीक है जी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका हो चुका है तीन, एक दो तीन बेरक ये हो गए आपके। ठीक है जी। बाकी सीपीसी बच जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना पड़ेगा। अगर जीके में, जीके जीके वाले में करवाया होगा, उसके अंदर है जीके, उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन करवाया, अदरवाइज पूरे पॉलिटी भी करवाया लगेगी। देखो भैया, कोई बात नहीं, मैं तो करवाई। एक बार टारगेट ये है सिंपल कि एक बार तुम्हारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर थारा डेट एज डेट एज। ठीक है, मैं दो दो तीन तीन वीडियो डाल दिया करूंगा। ठीक है जी। वो ऑनलाइन किसी ने सेशन लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। मैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने उसको डील कर। ठीक है ना। सिंपल। सचिन, दिस इज यू डियर, वीवो V2037। आई होप दिस इज यू। You may unmute yourself if you wish to. If you don't, then no need. लाओ एक बार इसको मैं वो कर देता हूँ, स्टॉप।